नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए भक्तिमय वातावरण में मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हूं, जो कि जिसका नाम है सती सावित्री। तो सभी भक्तजनों प्रेम पूर्वक सुने। बहुत दिनों की बात है, एक राजा अश्वपति रहते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे और काफी दिनों बाद उनके एक संतान हुई। दिव्य पुत्री का जन्म उनके घर हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा सावित्री। जी हाँ, यह दिव्य कन्या दिन दुगुना रात चौगुना निरंतर बढ़ने लगी। जी हाँ, जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो इनके माँ बाप को यानी राजा रानी को सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी और काफी प्रयास किया अश्वपति ने कि सावित्री के योग कोई वर मिल जाए, किंतु वो असफल रहे। तब एक दिन राज दरबार में सावित्री को बुलाकर राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु हमें नहीं मिला। इसलिए तुम खुद ही जाओ और अपने लिए अपने मनपसंद पति का वरण करो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। यह सुनकर के सावित्री ने 4 कहार लेकर डोली में बैठकर वर की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने के लिए चल पड़ी। पूरे गांव शहर शहर जाने लगी, किंतु उसको कोई भी वर नहीं मिल रहा था। अचानक डोली को वहीं रोक करके और खुद अकेले एक जंगल में गई। वहां पर क्या देखती है, एक खूबसूरत सा नौजवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था। अचानक सावित्री ने उस नौजवान को देखा तो उसकी खूबसूरती देख करके उस पर मोहित हो गई और उसे मन ही मन में अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उस नौजवान से बड़े प्यार से मीठे शब्दों में बोली, अरे आप कौन हैं और इतने ऊपर पेड़ पर क्या कर रहे हैं? तब उस नौजवान ने कहा कि मैं सत्यवान हूँ। तब सावित्री ने कहा, आप नीचे उतरिए, क्योंकि मेरी दृष्टि ने आपको स्वीकार कर लिया है और आपको मैं मन ही मन अपने पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। आप शीघ्र नीचे उतर आइए। तब नौजवान उसकी मीठी भरी वाणी सुनकर नीचे उतरा। तब फिर आपस में राजकुमारी और सत्यवान दोनों बात करने लगे। सत्यवान ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई खाने का भी ठिकाना नहीं है। आप तो राजकुमारी लगती हैं, आप किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मेरा तो खुद भी खाने का कोई ठिकाना नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनका एक लौता सहारा हूँ। मैं इसी तरीके से लकड़ी काट काट कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजर बसर करता हूँ। आप भला महलों में रहने वाली मेरे साथ कैसे निवाह कर पाओगे? तब सावित्री ने कहा, जैसा भी हो, तुम जैसे भी हो, मुझे हर रूप में स्वीकार हो। मैंने पूरे देश विदेश में भ्रमण किया, लेकिन तुमसे अच्छा और कोई भी युवक मुझे जचा नहीं, इसलिए तुम मेरा ये प्रणय विनय स्वीकार करो। बहुत निवेदन करने के बाद सत्यवान भी मान गया और सत्यवान को लेकर सावित्री राजभवन लौट आई और अपने पिता से कहा, मैंने अपने लिए योग्य पति का वर्ण कर लिया है, अब आप हमारी शीघ्र शादी करवा दीजिए। यह सुनकर राजा अश्वपति काफी प्रसन्न हुआ और धूमधाम से उन दोनों की यानी सत्यवान और सावित्री की शादी करवा दी। शादी होते समय वहां पर अचानक नारद मुनि प्रकट हुए और नारायण नारायण का टेरा लगाते हुए राजा अश्वपति से बोले, राजन, ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आप जिस युवक से अपनी
पुत्री का विवाह कर रहे हैं उसकी आयु मात्र 1 वर्ष तक है। 1 वर्ष के बाद यह युवक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा काफी दुखी हुए, किंतु सावित्री ने कहा, मुनिराज, सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जैसा भी हो, जितनी भी इनकी आयु हो, हमें स्वीकार है, क्योंकि हिंदू नारी एक बार यदि किसी को मन मंदिर में बैठा लेती है तो सदा के लिए उसका वो परमेश्वर यानी भगवान पति हो जाता है। तो 1 साल ही सही, किंतु मैंने इन्हें बड़े प्यार से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे 1 साल भी कई जन्मों के बराबर हैं, इसलिए आप इस प्रकार की बातें ना करें। यह सुन करके नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और सावित्री और सत्यवान की धूमधाम से शादी हो जाती है और विदा करा के सत्यवान सावित्री को अपने भवन, एक छोटी सी कुटिया जो कि जंगल में उन्होंने बना रखा था, वहां पर लेके गए। बड़े प्यार से दोनों पति पत्नी रहने लगे। सावित्री एक एक करके दिन गिनने लगी और जब 1 साल पूरा हो गया, आखिरी दिन आया, तब जब उनके माता पिता ने सत्यवान को कहा, जाओ बेटा, आज लकड़ी काट कर ले आओ, तब सावित्री ने भी उनके साथ जाने की जिद की। हालांकि सत्यवान ने काफी मना किया कि आप मत जाओ, आपको धूप लगेगी और आप कांटों भरे रास्ते पे कैसे चल पाओगी। तब सावित्री ने कहा, जहां मेरे स्वामी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी और आज तो मैं आपको किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकती, इसलिए अपने साथ चलने की मुझे अनुमति दीजिए। लाख समझाया सत्यवान ने, किंतु सावित्री नहीं मानी और उनके साथ जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जब सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा और नीचे गिराने लगा तो सावित्री उसे समेटने लगी। अचानक सत्यवान को कुछ चक्कर सा आने लगा और वो तत्काल पेड़ से नीचे उतरा और बोला, रानी, मुझे चक्कर सा लग रहा है। तब सावित्री ने कहा, ऐसा करो, अपना सर मेरे गोद पर रख लो। और सत्यवान ने अपना सर गोद पर रखा और सावित्री बड़े प्रेम से उसके सर को सहलाने लगी। तब अचानक यमदूत आए और उसके प्राणों का हनन कर लिए और कुछ ही देर में सत्यवान मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया। सावित्री यह देखकर जो है काफी विलाप करने लगी। तभी अचानक ऊपर आकाश में देखती है एक दिव्य रोशनी जो है चली जा रही है। तब अपने पति को वहीं पेड़ के पास छोड़ करके और जहां से वो दिव्य रोशनी आ रही थी उधर सावित्री बड़े तेज से वेग से चलने लगी, क्योंकि वो भी दिव्य कन्या थी, उसके पास भी दिव्य शक्ति थी। अपने शक्ति से यमराज के पीछे पीछे वो जाने लगी और जब काफी देर हो गया तब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसे लगा कि एक कोई स्त्री हमारे पीछे आ रही है। तब यमराज रुके और बोले, अरे युवती, तुम वापस लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे आ रही हो। तब युवती ने कहा, आप हमारे पति को लेके जा रहे हैं, आप इन्हें छोड़ दो। तब यमराज ने कहा, ये तो विधि का विधान है और इस युवक की इतनी ही आयु थी, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तब युवती ने कहा, यदि आप नहीं छोड़ सकते तो आप मुझे अपने साथ जाने दीजिए, मुझे भी ले चलिए। लेकिन यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर यमराज चलने लगे और उनके पीछे पीछे कई सागर, कई पहाड़, कई पर्वत पार करते हुए यहाँ तक कि अगिन का जो एक फव्वारा था उसे भी पार करते हुए सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर पीछे मुड़े और देखे कि युवती तो मेरे पीछे ही आ रही है। तब यमराज ने कहा, हे युवती, तुम घर लौट जाओ, मेरे से एक वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा, आप यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिता के घर एक सुंदर सा लाल हो, लड़का हो, ताकि उनकी राजधानी बस सके। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे, किंतु सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर बाद
फिर यमराज पीछे मुड़ करके देखे तो बोले कि आप तो लौट जाओ, एक मेरे से और वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा, यदि आप एक और वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारे सास ससुर जो कि आंखों से देख नहीं पाते, उनको आप आंखें दे दें। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे, किंतु सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब कुछ देर बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखे तो उन्होंने कहा, अरे युवती, अब क्यों नहीं लौटी हो? एक काम करो, और भी एक मेरे से आप वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा कि आप जो है मुझे संतानवती देने का आशीर्वाद दें। तब बिना सोचे विचारे अचानक यमराज जी के मुखार बिंदु से निकल गया, तथास्तु। जब यह कह करके वो आगे चलने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर देखे, अरे बोले, युवती, मैंने तो आपको सारे वरदान दे दिए हैं। बोले, नहीं, आपने कहा कि आप संतानवती होगी, लेकिन जब आप हमारे पति को लेके जा रहे हैं तो हमें भला कैसे संतान होगी? यह सोच करके यमराज अचानक जो है बहुत ही निढाल हो गए और उन्हें लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, किंतु उन्होंने जो अपनी वचन दे दी उसको निभाना ही था। तब यमराज ने सावित्री की इतनी पवित्र जो है पवित्रता देखकर काफी प्रसन्न हुए और बोले, एक वरदान मेरे से और प्राप्त कर लो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, जो मेरे सास ससुर का राजपाट छूट गया है, उनका पुनः राजपाट हो जाए और वो पुनः राजा बन जाएं। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर पीछे मुड़े, बोले, अब लौट जाओ। बोले, आपने हमें संतानवती होने का आशीर्वाद दिया है, जब आप ही हमारे पति को लेके जा रहे हैं तो भला कैसे संतान होगी? यह सोच करके यमराज ने कहा, जाओ, मैं तुम्हारे पति को छोड़ रहा हूँ। धन्य हो, तुम्हारे जैसी यदि नारी संसार में रहेगी तो संसार हमेशा कल्याणमय रहेगा, शांति प्रद होगा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को छोड़ देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सावित्री जो है उनके प्राणों को अपने अंजलि में लेकर वापस अपने पति के पास आती है। तब उनके शरीर में वह प्राण अपने आप प्रवेश हो जाता है और कुछ ही देर बाद सत्यवान उठकर खड़ा हो जाते हैं। यह देखकर सावित्री बहुत ही प्रसन्न होती है और सभी ईश्वर का धन्यवाद करती है। वहीं आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा देवतागण करते हैं और सावित्री का पति उसे पुनः वापस मिल जाता है। तो धन्य है ऐसी सती, ऐसे सतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है। सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्तजनों को मैं जय श्री राम कहते हुए और कहता हूँ, बोलो रघुपति राघव राजा राम, श्री भगवान आशुतोष, श्री विष्णु भगवान, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।